आईएमटी मानेसर में शुक्रवार की शाम 6 वर्षीय मासूम बच्ची की पत्थरों से कुचलकर हत्या का दर्दनाक मामला सामने आया है। मासूम बच्ची मानेसर इलाके में अपने घर के पास वाली दुकान से फ्रूटी लेने गई थी और उसके बाद वह घर नहीं लौटी और घर लौटी तो उसकी लाश। क्या है पूरा मामला, दिखाएंगे आपको इस खबर में। कल क्या हुआ था? मैं आया था रूम पे, मेरी बेटी, मेरा पुत्री बोली मेरे को पावा 10 रुपए दे दो, मैं फ्रूटी लूंगा। मैंने 10 रुपए दिया, फ्रूटी लाई। वो मेरी लड़की दुकान से फुसला ले गया। फुसला लेके जाने के बाद उसे उसकी जो इच्छा चाहे, जो मर्जी चाहे, मेरी लड़की को जान से मार दिया। मेरी लड़की हमें मरी मिली, थोड़ा मोड़ा हाथ ढका था। मैं देखा गोद में थी लड़की, मोरी बोली इतनी तो मैंने सुना लड़की का, और कुछ नहीं सुना। मैं मरी देखी। कहाँ? मैं कल शाम 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे, और मैं एक दो अस्पतालों में गया, मेरी लड़की को भर्ती नहीं लिया। मैंने कहा मेरी बच्ची को बचा दो, चाहे हमारे प्राण ले लो, चाहे मैं खेत बेच के अपनी बेटी को। कब आप ऑफिस से, कंपनी से कब घर आए थे आप? मैं कंपनी से 8:30 बजे छुट्टी किया, नहाया धोया, 9 बज गया। मैं रूम गया, 9:15 हो गया। हाँ। मैं खाना खाने लगा, लड़की मेरी बोली पैसा दे दो पापा, मैं फ्रूटी लाऊंगा। मैं 10 रुपए दिए, फ्रूटी लाई। लड़की मेरी मर गई। कैसी हालत में मिली थी बच्ची आपको? मेरे को बच्ची मरी मिली। कहाँ कहाँ चोट के निशान मिले? उसका चोट यहाँ पे है, कोई लोहे का औजार है, बार दिया हुआ है यहाँ पे, और उसका यहाँ पे था, बार दिया। यहाँ का तुम्हें बाद में देखा, यहाँ का मैं देखा। मैं मीट मछली अच्छा, खाता। कितनी देर के बाद आपको पता लगा कि लड़की गुम हो गई है? मेरी लड़की मेरे से हटी, मैं खाना खा रहा था। मैं 15 मिनट बैठ देखा, मेरी घरवाली सब्जी लेने चली गई। और मैंने कहा, मेरा एकदम मन विचार हुआ, मैंने कहा लड़की को 15-20 मिनट हो गया, मैं लड़की को देखूंगा, कहाँ गई। मैं जब तक उठे तब तक उसका बड़ा भाई मेरी लड़की लेके आ गया, मरी हुई। भैया के लड़की मर गई। किस पे शक है आप? मेरा था वो 3 आदमी पे है, जो बजरंगी है, आयुष है, ऋतिक है। ऋतिक की तो सूखी फांसी देना चाहिए, उसी ने मेरी लड़की को जान। कैसे शक? क्या झगड़ा था उनसे आपका कोई? झगड़ा क्या, उसने एक सन 2020 में लड़का जो 8 जनवरी में लड़का जो मारा था, उसी ने कांड किया था। 12 बजे रात में वो आया था। किसका लड़का मारा था? वो असलम का नाम था, सन 2020 में 8 जनवरी को। अच्छा, नहीं तो अब आपने क्या गुड़गांव पुलिस को शिकायत दी है? गुड़गांव को नहीं, मैं हर पुलिस को शिकायत दिया आपने? शिकायत तो दिया, तब तो हमको इतनी हेल्प मिली है। कितनी उम्र थी आपकी बच्ची की? मेरी बच्ची 6 साल की थी। अच्छा, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है गुड़गांव पुलिस ने? हाँ हाँ उन तीनों को गिरफ्तार किया है? हाँ, तीनों। ठीक, ओके। जल्दी करो। दरअसल वारदात कल रात 8:30 बजे की है, जब 6 वर्षीय मासूम अपने पिता से फ्रूटी पीने के लिए पैसे लेकर गई थी, लेकिन फिर वह वापस घर नहीं लौटी। मृतका के पिता की माने तो उनके पड़ोस में रहने वाले एक युवक मेरी बेटी को लेकर गया था और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं एसीपी मानेसर की माने तो वारदात में 2 संदिग्ध युवाओं को भी गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की गई है। जल्द ही वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं इस मामले में एसीपी मानेसर की माने तो कल देर रात पुलिस को 6 वर्षीय मासूम की हत्या की सूचना मिली थी। हत्या आरोपी बदमाश घर के बाहर के खेलती मासूम को उठाकर बला फुसलाकर इलाके के सुनसान जगह पर ले गए, जहां उसने पत्थरों से कुचलकर 6 साल की बच्ची की हत्या कर दी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन डॉक्टर्स ने स्वाइप को लैब में भेजा है, जिसके बाद ही दुष्कर्म हुआ था या नहीं इसकी पुष्टि हो पाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ कि मासूम के सर और चेहरे पर 8 से 10 वार कर हत्या को अंजाम दिया गया। कल मानेसर क्षेत्र में बासकुसला गांव की ढाणी है, वहाँ पे एक मामला रिपोर्ट हुआ। लगभग 9 बजे के करीब एक 6 साल की बच्ची गुम होगी घर से। वो ये कह के निकली थी घर से कि मैं फ्रूटी पीने जा रही हूँ। पास में एक दुकान थी, वहाँ पे वो गई थी। जब वो आधे पौने घंटे तक वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। इसके कुछ समय पश्चात एक आदमी जो उसको ढूंढने निकला था, उसकी इंजर्ड बॉडी को लेके वहाँ पे उस जगह पे आया और सबको बताया कि बच्ची तो घायल अवस्था में है। आसपास के लोगों से सहयोग करते हुए उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। लगभग 1 बजे
1:30 बजे के आसपास ये मामला पुलिस को रिपोर्ट हुआ। उसके बाद हमने तथ्यों की जांच करते हुए आज दिन में इसकी एफआईआर की। पीड़िता को, जो घायल बच्ची थी, मृत बच्ची थी, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एफआईआर दर्ज करने के बाद हमने साइंटिफिक तकनीक को अपनाते हुए घटनास्थल की वीडियोग्राफी करवाई, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलवाई और सभी तथ्यों की पड़ताल करते हुए हमने आज इसमें काफ़ी काम किया है। हमने 2 सस्पेक्ट लोग हैं उनको एप्रीहेंड भी किया हुआ है, जिनके बारे में पड़ताल चल रही है। सर, क्या इनकी पुष्टि हुई इस तरह की शिकायत मिली थी बच्ची के साथ रेप किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई सर? नहीं, अभी तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम के बाद ही ये बात सामने आएगी। अगर ऐसा काम भी हुआ है तो सुसंगत धाराओं के तहत जोड़ दी जाएंगी। सर, किस तरह से बॉडी पर निशान है, किस तरह से हत्या की गई है, अभी तक कुछ प्राथमिक जांच में निकल कर आया? प्राथमिक जांच में यह है, जैसे बच्ची फ्रूटी लेने के लिए दुकान पे गई, काफ़ी देर तक लौटी नहीं, और उस समय से लेके अब तक जो घटनाक्रम हुए हैं उनमें हमने ये पाया है कि जिन कमरों में ये लोग रहते हैं, मजदूर लोग काम करने वाले, उससे करीब 200 मीटर दूरी पे एक खेत में एक कमरा बना हुआ है अलग से, जो बिल्कुल एकांत में है। वहाँ पे बच्ची की मृत अवस्था में, घायल अवस्था में बच्ची मिली थी। उस समय तक नहीं पता था कि वही घटनास्थल है कि कोई दूसरा घटनास्थल भी है। आज पूरे इलाके की छानबीन और गहन पड़ताल की तो हमने पाया वहाँ तो बच्ची को सिर्फ मरी हुई समझ के डाला गया था, असल में घटनास्थल कोई दूसरा था। वहाँ से भी हमने ब्लड सैंपल्स और चोट मारी गई चीज़ों से उन चीज़ों की रिकवरी हो रही है। गुरुग्राम पुलिस ने हत्या में शामिल एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, परंतु बात यहाँ आकर खड़ी होती है कि उस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था जिससे उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज तो कर लिया है, परंतु अब देखने वाली बात यह होगी कि उसकी हत्या क्यों की गई। गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के लिए हिमांशु।